वो कहावत है ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ठीक वैसे ही मनोज वाजपेयी के ऊपर एक्टिंग का भूत बचपन से ही सवार था। बचपन में ही मनोज में एक्टर बनने के गुण नजर आने लगे थे। जी हाँ, मनोज वाजपेयी से जुड़ी कहीं अनकही कई कहानियां इस किताब मनोज वाजपेयी कुछ पाने की जिद में लिखी हैं। उन्हीं किस्से कहानियों में से कुछ किस्से मैं आपके साथ शेयर करती हूं टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आज मनोज वाजपेयी पर सवार एक्टिंग के भूत की हम बात करेंगे, जिससे जुड़े दो मजेदार किस्से मैं आपको सुनाने वाली हूं। पहला किस्सा मनोज की दीदी कामनी शुक्ला से जुड़ा हुआ है। कामनी बताती है कि एक बार मनोज जब 6-7 स्टैंडर्ड में रहे होंगे, उस वक्त उनके पिताजी बेतिया आए हुए थे। सोमवार को स्कूल जाना था, पर कामनी को स्कूल जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कामनी ने जब स्कूल जाने से मना किया तो मां ने कामनी को कमरे में बंद कर दिया। बस फिर क्या था, कामनी रोने लगी और दीदी की रोने की आवाज सुनकर मनोज मां के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि दरवाजा खोल दो। मां ने दरवाजा खोलकर कामनी से स्कूल जाने के विषय में फिर से पूछा तो कामनी ने फिर से जवाब दिया कि वो स्कूल जाना नहीं चाहती। इस पर मनोज अपनी दीदी की पैरवी करते नजर आए और कहने लगे कि दीदी स्कूल जरूर जाएगी, उसे कमरे में बंद नहीं करो। फिर क्या था, मां को गुस्सा आया और उन्होंने कामनी को कमरे से निकाल लिया, लेकिन मनोज को कमरे के भीतर बंद कर दिया। ये देख कामनी मां से मनोज को बाहर निकालने के लिए गुजारिश जो है वो करने लगी। तभी अंदर से जोर जोर से आवाज आने लगी। मां ने हड़बड़ी में कमरा खोलकर देखा तो मनोज को करछी लगी थी। जब दोनों घबराकर मनोज के पास पहुंचे और मां ने करछी हटाई तो मनोज उठकर खड़े हो गए और हंसने लगे। एक्टिंग का भूत उस रोज पहली बार मनोज में नजर आया था। ऐसा ही एक और किस्सा है मनोज के स्कूल से जुड़ा हुआ। गार्जियन डे वाले दिन मनोज वाजपेयी के पिता मनोज वाजपेयी के स्कूल उनका नाटक देखने के लिए गए थे। मनोज देहाती पंडित के चेले की भूमिका निभा रहे थे। नाटक के दौरान पंडित का चेला यानी कि मनोज वाजपेयी एक मिट्टी के बर्तन में रसगुल्ला लाकर पंडित जी को देता है। पंडित उसमें से एक रसगुल्ला निकालकर खाता है और चेला जो है वो ललचाई नजर से उसे एकटक देखता रहता है। अचानक से डायलॉग बोलते वक्त पंडित जी के हाथ से रसगुल्ला जो है वो छूट जाता है और स्टेज पर जा गिरता है। रसगुल्ले को स्टेज पर गिरा देख चेला उसे झट से उठाकर खा लेता है, जिसे देख लोग जो है खूब तालियां बजाने लगते हैं। नाटक के बीच में जब मनोज वाजपेयी अपने पिता के पास जाते हैं तो उनके पिताजी उस रसगुल्ले वाले सीन के बारे में पूछते हैं कि क्या वो सीन का हिस्सा था, जिस पर मनोज बताते हैं कि नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से वो किया था। बस फिर क्या था, पिताजी को तभी शक हो गया था कि ये लड़का जरूर कुछ इधर उधर का करेगा। उस नाटक का नाम था बेमेल ब्याह और उस वक्त मनोज ने उस नाटक में जो कुछ भी किया उसे थिएटर और सिनेमा की भाषा में इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। मनोज पर एक्टिंग का भूत बचपन से ही सवार था। यही वजह है कि कुछ पाने की जिद ने मनोज को एक्टिंग की दुनिया का एक चमकदार सितारा बना दिया। मनोज वाजपेयी से जुड़ी कुछ ऐसे ही किस्से और कहानियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगी टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।